नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बहादुर। ताजा तस्वीरें राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बनी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाड़मेर की इंजीनियरिंग कॉलेज हमेशा घोटालों का स्थान बनाई हुई है। घोटाले ही नहीं, यहाँ माँ घोटाले हो रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन वाले इस इंस्टीट्यूट में नॉन टेक्निकल स्टाफ फर्जीवाड़े से रखा हुआ है। यहाँ तक कि इनके पिछले जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग थे वो इसमें काम कर रहे थे। उन्होंने इसको मिटिया मेट करने में, भट्टा बिठाने में कोई कमी नहीं रखी। उसके बाद में बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया। ताज़ा हालात जो इसकी है तेजल मीडिया की टीम आपके साथ साझा कर रही है। हालांकि अब इंजीनियरिंग कॉलेज का नया भवन बन गया है। उस भवन के अंदर अब जो है प्रवेशोत्सव चल रहा है नए सत्र के बच्चों को। ये बच्चे जहाँ टेक्निकल स्टाफ नहीं है, पढ़ने के लिए लैबें नहीं है, कब ये प्लेसमेंट में इनको लेंगे। यहाँ रिफाइनरी जैसी बड़ी कंपनियां जो स्थापित हो रही है, आखिर स्थानीय लोगों को क्या फायदा होगा। ये उनके लिए टेक्निकली स्टाफ जो है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ के हालात बबूलों के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये जंगल के अंदर मंगल हो रहा है। यहाँ नई कॉलेज बनने के बाद में उम्मीद जगी है। यहाँ के प्राचार्य जो है उनसे भी बात करेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास बनी इंजीनियरिंग कॉलेज की ताज़ा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। बाड़मेर का ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आंसू बहा रहा है। घोटालों की यहाँ भरमार है। यहाँ जो लोग वर्षों से जमे हुए हैं वो आज भी अपने चेतों को नॉन टेक्निकल को टेक्निक पदों पर लगा रहे हैं। लगातार जो है सरकार की नाक के नीचे, सरकार की महत्वपूर्ण इस कॉलेज के चूना लगाया जा रहा है। लगातार घोटाला हो रहा है, करोड़ों की चपत लगा दी है। जर्जर भवन है, पेड़ पौधे उगे हैं प्राचार्य के भवन में। लैब जो है किसी रद्दी वाले की तरह किताबें रखी हुई है। यहाँ लाइट की व्यवस्था लाइब्रेरी के अंदर नहीं है। कुछ बच्चे घूमते हुए यहाँ नजर आए। हालांकि कैमरे की नजर पड़ने के बाद में जो है दौड़ गए स्टाफ, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ लोगों से बात भी की, उनकी बात सुनिए। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार मैम, जानकारी बताइए अपने पद और अपने परिचय के साथ बताइए। मैं प्राचार्य गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर हूँ और ये मुझे अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है एज डीन ऑफ एमबीएम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर कार्य दिया गया कि इस कॉलेज में हमको नए सत्र से बहुत अच्छी तरीके से सारी व्यवस्थाएं कर, कक्षाओं की व्यवस्था समुचित की गई है। अभी इस समय यहाँ पे एनवेलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी चल रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से हमारे को इस सत्र को समय पे स्टार्ट करना है, उनकी इसको ऊंचा लेकर आना है। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो है कि एकेडमिक्स का स्तर सुधारें और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी लैब और हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। उसी के क्रम में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और एनवेलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी करके और क्लासेस की व्यवस्था इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। प्रोसेस ऑफ एडमिशन जल्दी ही कंप्लीट हो रहा है, उसके साथ ही व्यवस्थाएं सारी सुनिश्चित हो जाएंगी। बहुत शिकायतें आ रही है इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर की, विधानसभा में प्रश्न उठ रहे हैं। आपके आने के बाद में सुधार की गुंजाइश है? आप लोगों ने पिछले 3 महीने में इस कॉलेज की प्रगति देखी होगी। कम से कम 5 इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज ने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। बच्चों का प्लेसमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। इनवाइटेड लेक्चर्स हुए हैं, बच्चों के सुधार के लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज हुई, अनेक प्रकार के एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज हुई है। इस सब के साथ में बच्चों में उत्साह वृद्धि हुई है और वो लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं सब अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस भी सुधर रही है और आप लोग इस सब मेहनत के रिजल्ट्स इस सत्र में देखेंगे। कब तक यहाँ पूरा शिफ्ट हो जाएगा नए भवन में? नए भवन में कम से कम 3 डिपार्टमेंट्स तो करीब करीब पूरे शिफ्ट हो चुके हैं और कुछ डिपार्टमेंट्स का शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी इसी महीने में सारा कुछ शिफ्ट हो जाएगा और सारा इंस्टॉलेशन कक्षाएं इसी भवन में चलेगी। पॉलिटेक्निक विद्यार्थी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, आपसे जुड़े हुए लोग, बच्चे, इससे जुड़े हुए अभिभावक, उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं यही कहना चाहती हूँ कि यह कॉलेज जो कि एक ऐसी स्थान पर स्थित है जहाँ पास में रिफाइनरी आ रही है
और रिफाइनरी के आने से बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। तो ये शहर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर अग्रसर है, इसलिए पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है। अगर वे अच्छी पढ़ाई करते हैं और अपने आप को काबिल बनाते हैं तो वो उनको कहीं नहीं रोक सकता है। हमारे पिछले साल हमने गोल्ड मेडल पेट्रोलियम में बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कृष्णकांत हमारे छात्र है, उसने गोल्ड मेडल लिया और 17 लाख के पैकेज पे वो गल्फ में गया है। तो आप समझ सकते हैं बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं। जितनी मेहनत बच्चे करेंगे तो यहाँ पर इस भूमि का प्रताप है, इस जगह का प्रताप है कि आसपास इतना डेवलपमेंट हो रहा है तेजी से कि बच्चों को नौकरी के लिए कहीं बाहर का मुंह ही नहीं देखना पड़ेगा, और इच्छा होगी तो यहाँ से सीधे विदेशों तक उनका कनेक्ट बनेगा। लेकिन बच्चों को अपनी काबिलियत निखारने में मेहनत करनी होगी। तो MBM जोधपुर का ये संगठन कॉलेज है। जी हाँ, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है मुझे से? MBM जोधपुर के VC साहब हैं, प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा साहब, वो इसको पूरा देखते हैं और मैं वहाँ की डीन हूँ। एज डीन मैं स्वयं यहाँ आकर सारी चीजें देखती हूँ। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो MBM यूनिवर्सिटी हैं उनके हेड्स हैं। आज के सिलेक्शन पैनल के लिए भी सारे डिपार्टमेंट्स के हेड यहाँ आए हुए हैं, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट हमारा काम हो। महिला शक्ति का आप खुद उदाहरण है, कितना टेक्निकली डिपार्टमेंट चुनौतियों पर आ। टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत कुछ साउंड एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेल प्लान्ड वेल एग्जीक्यूटेड यहाँ से कहानी शुरू होती है। फील्ड पर काम करते हैं वो वहां तक जाने में सबसे पहले जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट होता है, तो उसके लिए महिला शक्ति अगर देखा जाए तो दे आर बेटर मैनेजर्स एंड प्लानर्स, जहाँ तक मुझे ऐसा फील होता है। हमारे यहाँ भी हम आपको मुझे बहुत खुशी होगी बताने में कि हमारी एक बिटिया है 3rd ईयर की, हमारी स्टूडेंट है। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने ऑन रेडियम देते हुए ट्रेनिंग पर लिया है बच्चे को। 2 बच्चियां हैं जो दोनों लड़कियां हैं, एक सिविल में है एक पेट्रोलियम में है, जो कि 20,000 रुपए उनको 2 महीने कंपनी ने पेमेंट के ऊपर उनको ट्रेनिंग दी, तो स्टाइपेंड के साथ की। तो यहाँ भी लड़कियों ने बाजी मारी है और प्लेसमेंट में भी लड़कियां अच्छा कर रही हैं। कितने प्रतिशत बालिकाएं इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके यहाँ? इसमें अभी 16 बालिकाएं पढ़ रही हैं। प्रतिशत तो मैं इमीडिएटली नहीं बता सकती, और नए सेशन में लड़कियों के काफी फॉर्म्स आए। जो पहला एडमिशन ही हमारे यहाँ हुआ वर्षा का 1st ईयर में, वो लड़की ही है, पहली लड़की ने ही एडमिशन लिया इस कॉलेज में। आज क्या नया टेक्निकली स्टाफ ले रहे हैं या आज ऑफिशियल? टीचर्स का सिलेक्शन, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स के टीचर्स का सिलेक्शन हो रहा है। सारे टेक्निकल हेड्स MBM यूनिवर्सिटी के यहाँ आए थे। बाड़मेर जिले की पॉलिटेक्निक कॉलेज जो जैसलमेर रोड पर है, उसी के पास बनी इंजीनियरिंग कॉलेज घोटालों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है। विधानसभा में प्रश्न उठे हैं और कई लोग जो है संविदा कर्मी इसमें लगे हुए हैं, जिन पर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसके बाद अब नया सेशन है। इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन जो है अब बन करके तैयार हो गया है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन की विजिट की है। यहाँ के जो प्राचार्य जय श्री जी वाजपेयी, जो कि डीन है MBM जोधपुर के, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं बाड़मेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है उनके प्राचार्य कमल कुमार जी, और जिनको जिम्मा दिया है रजिस्ट्रार का इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर का। आज हमारे साथ हैं, उनसे पूरी चर्चा करते हैं। पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप पर बाड़मेर में टेक्निकल एजुकेशन का जिम्मा है? मैं कमल कुमार, मेरे पास राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर के प्रधानाचार्य का चार्ज है। वह इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर में रजिस्ट्रार का एडिशनल चार्ज है मेरे पास। कैसा माहौल है पढ़ाई? पढ़ाई का माहौल यहाँ बहुत अच्छा है। टेक्निकली स्टाफ जो है वो सब है क्या, या पद खाली? नहीं, पद खाली है जी। तो संविदा कर्मी हैं या सरकार के लोग? ये गेस्ट फैकल्टी है कैसे जी। चयन कौन करता है? चयन इनके लिए प्रिंसिपल एम्पावरमेंट है। प्रिंसिपल जो है वो टेक्निकली और नॉन टेक्निकल दोनों को प्रिंसिपल? सबका प्रिंसिपल एम्पावरमेंट है। रजिस्ट्रार का चार्ज सिर्फ शिक्षा के बारे में, वह जो परीक्षा संबंधी कार्य होता है वो रजिस्ट्रार के कार्य क्षेत्र में आता है। आपके अधिकार क्षेत्र में केवल परीक्षा है? मेरे अधिकार क्षेत्र में केवल बच्चों की शिक्षा संबंधी, उनकी जो ट्रेनिंग संबंधी, वह उनका जो परीक्षा कार्य है वो रजिस्ट्रार के कार्य क्षेत्र में आता है। अभी जो है ये जय श्री वाजपेयी जी मैम
जो डीन भी है क्या कहते हैं एम इंजीनियर कॉलेज की जोधपुर के, और अभी उनको यहाँ प्राचार्य लगाया है। उनके पास एडिशनल चार्ज है सर। जी सर। लेकिन अभी जो शिक्षक ले रहे हैं ये तो उन्हीं के नेतृत्व में। हाँ बिल्कुल, उनके मतलब इसके लिए प्रिंसिपल ही इम्पावरमेंट है, वही है। और वो इसकी जो के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के लिए एमबीएम से सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए हैं। पहले ये रहे हैं एस के बिश्नोई साहब प्राचार्य रहे हैं, और उन पर आरोप लगे हैं नॉन टेक्निकली स्टाफ जो है राजनीति से प्रेरित होने लगे। ये सर उनके कार्यक्षेत्र में था और उन्होंने क्या किया इनकी जानकारी वही दे सकते हैं। विधानसभा में प्रश्न उठ रहा है कॉलेज के। हाँ उसकी मेरे को जानकारी है, लेकिन सर मेरे कार्यक्षेत्र में सिर्फ शिक्षा वो परीक्षा है, इसके संबंध में आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आपको बता सकता हूँ। आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है सर। लेकिन सुर्खियों में तो रहती है कॉलेज। बिल्कुल, ये तो सर सुर्खियों में है। वो विधानसभा में क्वेश्चन उठा था और पेपर में भी आया है, इसकी जानकारी करीब करीब सबको है। लेकिन यहाँ का जो वातावरण है वही पढ़ाई जैसा, झाड़ी है, गंदगी, कचरा, ये इसको ठीक क्यों नहीं करवाते? इसमें अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें सब सफाई हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से हर बार ये बबूल है ना उग जाते हैं। हर साल हम सफाई करते हैं लेकिन बारिश की वजह से वापस उग जाते हैं। ये समस्या है, काफ़ी समस्या है। हम करते हैं सफाई लेकिन बारिश की वजह से वापस उग जाते हैं। एक तो जमीन ये खड्डी वाली खराब है। बिल्कुल जी सर। और बबूल चारों हाँ बबूल ये वापस उग जाते हैं सर। पॉलिटेक्निक कॉलेज आधी जर्जर है, टूट गई है, हालात खराब नहीं, वो उसको अनसेफ घोषित किया हुआ सर। जो बिल्डिंग खराब है उसको अनसेफ घोषित किया हुआ है। उसमें कोई नहीं चाह रहा। वो उस इलाके को छोड़ के जो सेफ इलाका है उसमें क्लासेस लगती है। उसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज की 3 बिल्डिंग है सर। एक तो पुरानी बिल्डिंग है, वो 2 डिपार्टमेंट के लिए अलग है, केमिकल का अलग बना हुआ है और इलेक्ट्रिकल विभाग का अलग बना हुआ है। वो दोनों नई बिल्डिंग है, वो दोनों बिल्डिंग सही है। एक नया भवन जो बन रहा है गेट के अंदर घुसते ही, जो आपने इंजीनियरिंग कॉलेज को दे रखा, उसके सामने बड़ा आपका है या नहीं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का है सर। वो इंजीनियरिंग कॉलेज। जी सर। और पीछे हॉस्टल है, वो हॉस्टल पॉलिटेक्निक कॉलेज की है, लेकिन वही वो शेयरिंग मोड पे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के साथ में चल रही है। अभी यहाँ प्राचार्य लिखा हुआ आवास पूरी इसमें लगता है कि पेड़ पौधे ऐसे उगे हुए हैं 10 साल से कोई अंदर नहीं घुसा। ये पुराने क्वार्टर, ये पुराने क्वार्टर है सर। शुरू में जब कॉलेज बनी सर मैंने यहाँ 1996 में ज्वाइन किया था। उस समय यहाँ की स्थिति में, राज्य की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया है। यहाँ पे बेंटोनाइट की वजह से जितनी भी बिल्डिंग है उन सब में क्रैक आ गई है, वो सब अनसेफ है। उनको सबको असुरक्षित घोषित किया हुआ है, पीडब्ल्यू की तरफ से उसको असुरक्षित घोषित किया हुआ है। इस कारण से यहाँ पे इसमें कोई स्टाफ नहीं रहता है। आवासीय जो है वो नहीं रहते यहाँ कोई भी स्टाफ। नहीं, कोई स्टाफ नहीं रहता है, वो सब असुरक्षित घोषित किया हुआ है। 99 से आपने? मैं 96 से सर। 96। जी सर। तो इसका मतलब आप तो इसकी यात्रा के पूरे गवाह। बिल्कुल सर। एक हिसाब से देखा जाए आरोप अपनी जगह है, लेकिन विकट परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं। नहीं सर, वो सरकार को बजट के लिए लिखा हुआ है और जो 2 बिल्डिंग हमको दी हुई है, वो 2 डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए हमने दिया हुआ है। अगर वहाँ से बजट आने के बाद 2 बिल्डिंग नहीं बन जाएंगी, 2 डिपार्टमेंट के लिए अलग से बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ। बाड़मेर के लोगों को जो टेक्निकल एजुकेशन में अभिभावक बच्चे भेजना चाहते हैं या विद्यार्थी है, क्या संदेश है आपका? सर यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का बहुत ही अच्छा स्कोप है। यहाँ से हमारे बच्चों को प्लेसमेंट भटिंडा रिफाइनरी में व और भी कई कंपनियों में है। और आज की स्थिति में हमारे जो 95 जो हमारे इंटेक का पोस्ट है उसमें से 92 हमारे एडमिशन हो गए हैं। अभी सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं, ऑफलाइन के लिए सिर्फ हमारे पास 3 सीटें ही बची है। जो कॉलेज लेवल के लिए अभी हमारे पास 3 सीटें बची है। इतना हमारा पॉलिटेक्निक क्रेज है आज भी, क्योंकि बाड़मेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छी पढ़ाई होने की वजह से ये हमारे एडमिशन 100% ही है। जो दोनों कॉलेजों में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी घोटालों की बू आती है, इसमें भी आती है, नॉन टेक्निकली नॉन टीचिंग जो स्टाफ है उन पर ज़्यादा आरोप होते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सर कोई घोटाले की यही नहीं है। तो सर हमारे सरकारी कर्मचारी है सारे। और उसके अलावा जो गेस्ट फैकल्टी है वो विद्या संबल के थ्रू है, तो इसमें घोटाले नाम की कोई चीज़ ही नहीं सर। ये सब पॉलिटेक्निकली लागू नहीं है सर। आज तक इस बारे में कोई आपको शिकायत प्राप्त हुई तो आप हमको बता सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में हमने सुना है, वो विधानसभा में क्वेश्चन उठा है, उसके बारे में जो प्रधानाचार्य हैं वो एम्पावरमेंट है, वो उसके बारे में उचित कदम उठाएंगे। ये बहुत पुराना आपका कॉलेज है, पॉलिटेक्निक वाला तो बहुत पुराना।
और बड़ा क्रेज होता था। पूरे राजस्थान के, सिरोही के, गुजरात तक के विद्यार्थी आते थे जब मैं पढ़ता था उस समय। सर ये पॉलिटेक्निक जब शुरू हुआ था ना, ये पॉलिटेक्निक की स्कीम थी सिर्फ जैसलमेर बाड़मेर के लिए ही था। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज रेजिडेंशियल था और पूरा फ्री था, मतलब स्टूडेंट के लिए रेजिडेंशियल और फुल फ्री था। लेकिन 2-3 साल तक मतलब ये बाड़मेर जैसलमेर विद्यालय क्या विद्यार्थी वो की नहीं आने की वजह से फिर उसको राजस्थान लेवल पे किया गया। उसके बाद से ये थोड़ा रन हुआ। शुरुआत में तो सिर्फ भरतपुर, अलवर वो साइड के बच्चे आते थे, क्योंकि वो उनमें जागृति थी, अपने आप में जागृति नहीं थी। जब से यहाँ पे तेल उत्तोलन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसके बाद से अपने बच्चों को इस पॉलिटेक्निक में और इंजीनियरिंग में जागृति आई, तब से आके अपने बच्चे आने लगे हैं। और अब प्रेजेंट में 60-40 का रेशियो है। 60% बच्चे अपने लोकल यहाँ के, 40 बाहर के हैं। और शुरुआत में करीब 90% बाहर के थे, 10% अपने यहाँ के बच्चे थे। ये स्थिति थी। आज स्थिति बेहतर मानते हैं? आज स्थिति अपने यहाँ पे शिक्षा में बहुत जागृति होने की वजह से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। और हमारे यहाँ पे एडमिशन मतलब की मारा मारी रहती है, फुल है यहाँ पे आज की स्थिति है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कमल कुमार जी। पहले जयश्री वाजपेयी जी जो यहाँ के प्राचार्य हैं, उनसे बात की। हालांकि पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थिति लगातार ठीक थी। बिल्डिंग जो है, क्योंकि निर्माण में कमी हो सकती है या बेंटोनाइट जो है उसकी वजह से इसमें दरारें आ गई है, लेकिन अभी तक जो हालात है, पैठ बनी हुई है पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़मेर की। इंजीनियरिंग कॉलेज में राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करते हुए नॉन टीचिंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ जो लगे थे, उन पर ज़्यादा भ्रष्टाचार के, घोटालों के आरोप लगे। हालांकि अब राज्य सरकार ने जोधपुर MBM जो यूनिवर्सिटी है, उनके तहत येसंगटन कॉलेज बाड़मेर का है, और उनकी जो डीन है मैडम जयश्री जी वाजपेयी, उनको यहाँ भेजा है। नए भवन के अंदर कॉलेज को शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ भाग और कुछ शाखाएं इनकी लैब वगैरह वो अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन में चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाड़मेर में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी बजट आएगा। बाड़मेर के बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, टेक्निकल लाइन में जाएंगे और यहाँ की रिफाइनरी में उन्हें रोजगार मिलेगा। हालांकि सड़क से सदन तक आरोप इंजीनियरिंग कॉलेज पर लगातार लग रहा है। आरोपों की जांच होनी चाहिए। विधानसभा में स्थानीय विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने मजबूती से घोटाले खोलने की पैरवी की। उसके बाद में विधानसभा की जो समितियां हैं वो इसकी जांच करेगी। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।